Good morning students. Today I am going to explain the third question exercise of chapter 12 alcohol method. So there are lot of questions. So we do it fast. First, graph structure of the isomeric alcohol molecular formula C5H12O and give their RBC. हमें एक alcohol का आइसोमर बनाना है और उसे अल्कोहल का मात्रा फार्मूला कितना दिया है C5H12O। इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे और साथ ही साथ सभी आइसोमर्स के नियम हमें बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द आइसोमर्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल को क्लासिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में उसी को। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट। तो पहले ये जान लीजिए कि अल्कोहल में आइसोमर्स बनेंगे उनका टोटल नंबर कितना होगा 8 आइसोमर्स आर पॉसिबल इन C5H12। इस C5H12 में कितने आइसोमर पॉसिबल है 8। तो यहाँ पे हम पहला बनाएंगे बेटा एक हाइड्रोजन दे देंगे ऑक्सीजन को OH हो गया, बाकी सबको बांट देंगे एक एक कार्बन को CH3 CH2 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 OH। इसका नेमिंग करेंगे। लेफ्ट से होगा फर्स्ट पोजीशन पे OH है पेंटेन 1 हो जाएगा, पेंटेन 1 हो जाएगा। अब फिर इसी OH को हम क्या कर देंगे दूसरे पोजीशन पे जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर CH2 चला जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। ओके, इसका क्या नेम हो जाएगा पेंटेन 2 हो जाएगा। अब इसी फिर से OH को हम डिस्प्लेस कर देंगे थर्ड पोजीशन पे और थर्ड से हाइड्रोजन को सेकंड पे कर देंगे, बनेगा क्या CH3 CH2 CH OH CH CH3 ये बनेगा। इसका नेम क्या होगा पेंटेन 3 पेंटेन 3। अब इसके बाद पेंटेन 4 नहीं बनेगा क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे हम इसके आएंगे तो यहां से काउंटिंग होगी फिर से ये सेकंड हो जाएगा। तो तीन तो ये स्ट्रक्चर बने, तीनों क्या है किसी में डिफरेंट है, मतलब तीनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब फोर्थ क्या होगा देखो यहां अगर हम एक क्या करते हैं इस पोजीशन से एक हम क्या करते हैं एक H इसको दे दें, एक H इसको दे दें तो CH3 CH2 CH3 हो जाएगा और CH2 क्या हो गया आपका OH हो गया। मतलब ये निकल के इस पोजीशन पे आके जुड़ गया। अब यही स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या होगा 2-मेथिल ब्यूटेन बना। अब 2-मेथिल अगर बनेगा तो 3-मेथिल भी बन सकता है नहीं। 2-मेथिल ब्यूटेन बना फिर ये पोजीशन डिसलोकेट होगी, ये थर्ड पोजीशन पे आके CH3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3-मेथिल ब्यूटेन बना। अब इसके बाद देखिए 2-3 के बाद फिर फोर्थ नहीं होगा क्योंकि वही 1 हो जाएगा ना, तो इसीलिए फोर्थ इसका पॉसिबल नहीं है। अब फिर क्या होगा अगर हम दूसरे पे जहां पे मेथिल जोड़े थे अगर वही को OH जोड़ देता बन जाएगा CH3 CH3 OH CH2 CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2-मेथिल 2-ब्यूटेनाल। सेकंड पे मेथिल है और सेकंड पे ही OH है इसकी ब्यूटेन है 2-मेथिल 2-ब्यूटेनाल। अब देखो 7th जो बनेगा वो क्या बनेगा थर्ड पोजीशन पे मेथिल जोड़ दे, सेकंड पोजीशन पे क्या जोड़ दे अल्कोहल जोड़ दे, हो जाएगा 3-मेथिल ब्यूटेनाल 3-मेथिल ब्यूटेनाल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लास्ट में क्या करें सेकंड वाले कार्बन के 2 CH3 जोड़ दें और फिर उसके बाद CH2 OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा क्या अल्टरनेट बॉन्डिंग हो गई, ये कहलाया 2-2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। तो यही टोटल एक पॉसिबल आइसोमर्स बने। क्यों बने क्योंकि इन सभी का हमने स्ट्रक्चर बनाया, सभी का आईपीसी नेम देखा, कोई आईपीसी नेम सेम नहीं है। अगर कोई भी सेम हो जाता तो वो आइसोमर नहीं बनता है। ऐसे ही हम चेक करते हैं। ओके, अब इसके बाद इसी का सेकंड टॉपिक देखो कह रहा है जो आइसोमर बने उनको बताइए कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। तो आप देखिए ये OH जो जुड़ा है CH2 से जुड़ा है, इसका मतलब ये कैसा है प्राइमरी आ गया 1 डिग्री। इसमें देखिए OH किससे जुड़ा है इससे जुड़ा है CS से जुड़ा है, जब CS से जुड़ा होगा बताया था सेकेंडरी होगा। आया आपको बताया था इसमें भी देखिए यहां से भी आप आइडेंटिफाई
है, सेकंड से जुड़ा है, CS से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी होगा। इसमें भी देखिए क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी ही होगा। CS सॉरी इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका प्राइमरी होगा क्योंकि ये CS से नहीं बल्कि CH2 से जुड़ा है। ओके, इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए CH3 CS CH3 CH2 CH2 OH, ये भी यहाँ देखिए CH2 से जुड़ा है, ये आपका क्या होगा बेटा प्राइमरी होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका सेकेंडरी होगा, C के साथ H नहीं है लेकिन CH3 है तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। हो गया। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो है आप बताइए क्या होगा, नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए CHOH है तो ये कैसा होगा आपका, ये भी आपका सेकेंडरी ही होगा, एल्कोहल। और लास्ट वाला क्या होगा, एक कार्बन से जब तीन जुड़े हों, एक कार्बन केवल और उससे जुड़ा हो तो यहाँ पे आपका टर्शियरी नहीं होगा, यहाँ देखिए ये भी आपका क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल ही हो। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। पहला वाला क्या होगा, प्राइमरी होगा, सेकंड वाला क्या होगा, सेकेंडरी होगा, थर्ड वाला क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, लास्ट वाला क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा, फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ क्या होगा, इधर प्राइमरी एल्कोहल होगा, सिक्स आपका क्या होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा, सिक्स आपका क्या होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा, हाँ टर्शियरी एल्कोहल होगा, सॉरी बेटा सिक्स आपका टर्शियरी होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कार्बन से कितने जुड़े, एक CH3 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया पूरा, तो ये कौन सा होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा। इसके बाद सेकेंडरी होगा, फिर आपका प्राइमरी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके, यस the next question number 4, explain why propanol had higher value quantity than that of hydrocarbon। आपको ये बताना है क्या रीजन है कि प्रोपेनॉल जो प्रोपेनॉल होता है अल्कोहल का कंपाउंड, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में हाइड्रोकार्बन के न्यूट्रिएंट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी, बताया था तो बॉइलिंग पॉइंट आपने अल्कोहल्स आर ग्रेटर देन एल्केन एंड अदर कंपाउंड्स बिकॉज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका एक राइट आंसर होगा ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा। दो टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, एक इंटर होता है एक इंट्रा होता है। इंटर कब होता है, जब सेम होता है, और इंट्रा कब होता है, जब डिफरेंट होता है। तो प्रोपेनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल क्या होते हैं, वाटर के हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों है, तो अभी आपने जाना, क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उसमें इंटर भी पाया जाता है, इंट्रा भी पाया जाता है। तो ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल की एबिलिटी, क्षमता की वजह से इसके टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से इसके साथ विथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं देन हाइड्रोकार्बन। तो आंसर क्या होगा, अगर वन लाइन में क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया तो सीधा बस यही आंसर लिखना हो गया। अगर लॉन्ग में आया तो उसको आप गढ़े के लिख सकते हैं, अल्कोहल का कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स इन कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर molecules that is both inter and intra। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया हूं ये वही रिएक्शन भी लिखना है, तो ये आप देख लेंगे, इसको मैं लिखूंगा, देख लीजिए पूरा डेफिनेशन लिखनी है और रिएक्शन लिखना है।
व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकोएशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? हाइड्रोकोएशन ऑक्सीडेशन प्रोग्राम क्या है का जब रिएक्शन हुआ था कंपाउंड ऑप्टेन हुआ था ऑक्सीडेशन होने के मीन वही पूरा रिएक्शन लिखना है। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकोएशन ऑक्सीडेशन एंड इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, वही एग्जांपल आपको लिख देना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड आइसोइसी नेम ऑफ द मोनोहाइड्रोफिनॉल। हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रोफिनॉल जब एक को जुड़ेगा बेंजीन के मोनोहाइड्रोफिनॉल होता है, दो जुड़ेंगे तो डाइहाइड्रोफिनॉल, जब तीन जुड़ेंगे तो होगा क्या ट्राइहाइड्रोफिनॉल। तो इसमें पूछा है स्ट्रक्चर बनाना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड आइसोइसी नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रोफिनॉल, जिसका मतलब फार्मूला दिया है कितना C7H8। फिर से अलग कर दीजिए, एक हाइड्रोजन दे दीजिए OH को। अब क्या बचेगा यहाँ पे एक CH3 बचेगा, एक बचेगा C6H4 क्योंकि दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर यही बनेगा। बेंजीन रिंग के साथ जब जुड़ेगा अल्फा पोजीशन पे नहीं, तो आपको बताया था क्या नाम होता था अल्फा, या इसको बोल सकते हो 2-मेथिल फिनाल, क्या बोल सकते हो 2-मेथिल फिनाल भी बोल सकते हो, और इसी में इसका 2-मेथिल फिनाल भी होगा और कॉमन में मार्को के साथ होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल सकते हो मेटा पोजीशन के है तो 3 या मेटा के साथ या बोल सकते हो 3-मेथिल फिनाल, 3-मेथिल फिनाल। ओके, लास्ट आप जाना है पैरा पोजीशन पे, तो पैरा के साथ या 4-मेथिल फिनाल, 4-मेथिल फिनाल नाम है, इसको देखो 1 से स्टार्ट होगा 4-मेथिल फिनाल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया। यस, क्वेश्चन नंबर 8, while separating a mixture of alpha and para-nitrofinol by steam distillation, name the isomer which is steam volatile and why। पूछा गया है कि जब हम मिक्सचर ऑपरेट करते हैं नाइट्रेशन में अल्फा और पैरा-नाइट्रोफिनॉल का, तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से जब हम देखते हैं तो कौन सा आइसोमर क्या हो, कौन सा आइसोमर आसानी से स्टीम वोलाटाइल हो जाता है, वाष्प के रूप में निकल जाता है, और क्यों निकल जाता है, ऐसा क्या रीजन है। तो इसका आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे क्या होता है, स्टीम वोलाटाइल वही होगा जिसमें क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं, व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ alpha and para-nitrofinol by steam distillation, name the isomer which is steam volatile and why। उस आइसोमर का नाम बताइए जो आसानी से स्टीम वोलाटाइल हो जाता है, वाष्प के फॉर्म में निकल जाता है, और क्यों। तो क्या होता है, पैरा आइसोमर क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि उसमें सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि अल्फा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर दोनों पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, अल्फा नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर क्वेश्चन इतना बड़ा पूछे और आगे 1 मार्क में दिया हो तो केवल बस यही आंसर लिखिएगा, अल्फा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर आपसे पूरा पूछे एक्सप्लेन 2 नंबर में, तो लिख दीजिएगा कि अल्फा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्टीम वोलाटाइल ऑन स्टीम डिस्टिलेशन एंड द मेजर प्रोडक्ट इज पैरा-नाइट्रोफिनॉल। ओके, सेकेंड 9th क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, वही इक्वेशन वही रिएक्शन लिखना है। तो आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल क्यूमीन से। क्यूमीन क्या था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या कहते थे, क्यूमीन कहते थे। व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑक्सीडाइज विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और उसी का क्या होता था, व्हेन दिस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड
react with NaOH and water to form the phenol. फिनॉल इज ऑपरेंट, तो वही रिएक्शन इसमें लिखना है। आप देखिएगा बुक में टोटल वही रिएक्शन राइट कर देना, और मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे अच्छी तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फिनॉल से हम क्लोरोबेंजीन कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, आपको बताया गया है ये पहले ही। फिनॉल को पहले रिएक्शन, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, C6H5OH प्लस NaOH बनेगा क्या, C6H5ONa। दिस सोडियम फिनॉक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन विथ एसिड, इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब एसिडिफिकेशन होता है एसिड के प्रेजेंस में HCl के, तो क्या होता है, एक H आपका डिटैच हो जाता है पैरा पोजीशन से, कंपाउंड हमें ऑपरेंट हो जाता है, Cl जुड़ जाता है, क्लोरोबेंजीन ऑपरेंट होता है। वो भी रिएक्शन में क्या है, वही रिएक्शन केवल लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ आपका लॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू फॉर्म एथेनॉल। एथेनॉल से एथीन कैसे बनता है, तो आपको ये भी पढ़ाया गया। इसके 3 स्टेप थे, मैंने आपको पढ़ाया था। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स एथीन, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। किसी प्रोटिक एसिड से H+ अटैच होगा, एल्कोहल का H+ एल्कोहल ले लेगा। दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बोकटायन। अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होगा, कार्बोकटायन में कन्वर्ट होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। थर्ड स्टेप आपको पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ H+ आयन। जो H+ आयन दिया गया था, जुड़ा था पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल के साथ जुड़ के प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाया था, वही जब स्टेबल हो जाएगा तो एल्कीन बनेगा और H+ आयन फिर से उस सॉल्यूशन में ऑब्टेन होगा। तो इसमें तीनों स्टेप आपको लिखने हैं रिएक्शन के साथ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय द elimination of H+ ion. Okay, students, these are the 11 question and remaining question in the next class. Okay, thank you.